हिंदी व्याकरण सीबीएसई, आईसीआईएससी व स्टेट बोर्ड। वेलकम किड्स एजुकेशन ललिता सातपुते। किड्स एजुकेशन ललिता सातपुते। स्वागतम हिंदी व्याकरण। भाग 1 भाषा और व्याकरण। विद्यार्थियों, हम सब भारत देश में रहते हैं। भारत अनेक प्रांतों अर्थात राज्यों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक प्रांतों की भाषाएं भिन्न भिन्न हैं। कई पंजाबी, कई गुजराती, कई बंगाली, कई तमिल, कई तेलुगु, कई मलयालम तो कई मराठी भाषा बोली जाती है। मराठी भाषा हमारी राज्य भाषा है। अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का है, किंतु हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है। अतः हमें हिंदी भाषा का सही लेखन व पठन आना अनिवार्य है। सर्वप्रथम मैं आपको भाषा के बारे में जानकारी दूंगी। केवल मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर उसके द्वारा भाव का आदान प्रदान करता है। यद्यपि पशु पक्षी भी आवाज़ करते हैं, किंतु वे भाषा का निर्माण कर अपने भाव का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कुत्ता भौंकता है, बकरी मिमियाती है, गधा रेंगता है, गाय रंबाती है और चिड़िया चहचहाती है, किंतु इसे भाषा नहीं कहते हैं। आप चार्ट में देखो, चित्र में पालतू प्राणी दिख रहे हैं। इनकी सभी की आवाज़ें भिन्न भिन्न हैं। ये आवश्यकता अनुसार, अपने इच्छा अनुसार, अपने भाव अनुसार ये अपनी आवाज़ें निकालते हैं। उसी प्रकार ये जंगली जानवर है, ये भी आवश्यकता अनुसार अपने आवाज़ों को निकालते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आपने देखा होगा पक्षी, इनकी आवाज़ें भी भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इनको हम भाषा नहीं कह सकते हैं। हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात बता सकते हैं। हम सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं। अर्थात हम दूसरों से दो तरह से अपनी बात कह सकते हैं, बोलकर या लिखकर। इसी प्रकार हम दूसरों की बात दो तरह से समझ सकते हैं, सुनकर या पढ़कर। विचारों को कहने या समझने को हम विचारों का आदान प्रदान कहते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान भाषा द्वारा होता है। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा उस भाषा के जानने वाले लोग बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यदि हमारे पास भाषा न हो तो विचारों का आदान प्रदान लगभग असंभव है। इशारा भी भाषा का एक माध्यम है, लेकिन यह भाषा का सार्थक माध्यम नहीं है, क्योंकि शब्दों के अभाव में हम अपनी बात भली भांति नहीं समझा सकते। अतः भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भाषा के रूप: उच्चरित अर्थात मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हमारे पास अपनी बात कहने के दो रूप हैं, बोलना और लिखना। इसी प्रकार दूसरों की बात समझने के भी दो तरीके हैं, सुनना और पढ़ना। इस तरह भाषा के कुल मिलाकर दो रूप है। हम मुंह से भाषा का उच्चारण करते हैं। भाषा के इस रूप को हम उच्चरित अर्थात मौखिक भाषा कहते हैं। उच्चरित शब्दों की ध्वनियों को निश्चित चिन्ह दिए गए हैं, इन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम लिपि से भाषा सीखते हैं। हम लिपि से भाषा लिखते हैं, इसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है, जैसे हिंदी, मराठी और संस्कृत की देवनागरी लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। क्या तुम कोई नई भाषा सुनकर पहचान सकते हो कि वह कौन सी भाषा है? नहीं ना। तुम भाषा सीखोगे तभी उसे पहचान सकते हो, नहीं तो तुम्हें सिर्फ कुछ आवाज़ें ही सुनाई देंगी। अभी आपने ये चार्ट में देखो, ये हमारी देवनागरी लिपि है, ये हमारी हिंदी देवनागरी लिपि है। ये रोमन लिपि है, इससे अंग्रेजी भाषा का निर्माण हुआ है। व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, मैं खाना जाकर खाऊंगा घर। आपने ये वाक्य देखा होगा, कुछ तो भी अटपटा लग रहा है। इसका सही वाक्य हिंदी में किस प्रकार बनेगा?
मैं घर जाकर खाना खाऊंगा या खाऊंगी। उसी प्रकार बर्तन, यह शब्द है, अगर उसका र निकल गया तो बतन हो गया, यानी इस अक्षर का व्यर्थ हो गया। अतः हमें व्याकरण का सही प्रयोग करना आना चाहिए। उसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। दोनों घर के बंदर चले गए। असल में यह वाक्य ऐसा होना था, दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर के बदले बंदर लिख दिया तो वाक्य व्यर्थ हो गया। उसी प्रकार मेरे पिताजी एक दफ्तर में काम करता है। अब देखो, पिताजी एक दफ्तर में काम करता है, एक कुछ तो भी अलग लग रहा है, गलत लग रहा है। अगर इसका सही वाक्य इस प्रकार बनेगा, मेरे पिताजी एक दफ्तर में काम करते हैं, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों एक दूसरे से जुड़कर वाक्य तैयार होते हैं। आओ पाठ दोहराए। केवल मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर सकता है। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर बता सकते हैं। हम दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझ सकते हैं। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना भाषा के 4 कौशल है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। आओ मिलकर गाएं। भाषा विचारों का है आदान प्रदान, इसके बिना अधूरा ज्ञान। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाए, लिपि मौखिक को स्थिर बनाए। भाषा के कौशल बस 4, सीख इन्हें तुम बनो होशियार। सीख तुम बनो होशियार। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।